पर जब हिमयुग अपने अंत की ओर था तब विभिन्न प्रजातियां इधर उधर पलायन कर रही थी। बर्फ पिघलने की वजह से किसी को कहीं आसरा नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे पूर्वज, जिसे हम आदि मानव भी कहते हैं, वे अपने इलाकों में डटे रहे। आदि मानव खुद को बचाने में इतने सक्षम थे कि वे कहीं भी पलायन करने का फैसला नहीं लिए। इसका दावा जो है वो ब्रिटेन स्थित बोर्नमाउथ यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन में किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मीठी स्वागत करती हूँ आप सबका सुनी अनसुनी के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम प्रत्येक संडे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे काफी लोग अभी तक अनजान हैं। अध्ययन के मुताबिक आनुवांशिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि आदि मानव हिमयुग के अंत में भी यूरोप में ही टिके रहे। अफ्रीका के गर्म जलवायु की वजह से ये पहले ही यूरोप पहुंच चुके थे। दोस्तों, यह वही दौर था जब जगह जगह बर्फ पिघल रही थी और पानी की धाराएं जगह जगह बनने लगी थी। इसकी वजह से विभिन्न प्रजातियों को दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ रही थी। इससे पहले भी कई अध्ययन हुए जिसमें अधिकांश पुरातत्वविदों के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है कि आधुनिक मनुष्य जो है वो पिछले हिमयुग के चरम पर दक्षिणी यूरोप में चले गए और बाद में जब वैश्विक तापमान में वृद्धि हुआ तो वो विस्तृत रूप से फैल गए। हिमयुग का अंत लगभग 1.5 लाख से 20,000 वर्ष पहले माना जाता है। इसी दौरान तेजी से बर्फ पिघलते हुए नदियों, जलाशयों और समुद्रों के विस्तार की वजह बनी। उस समय यूरोपीय बर्फ की चादरें डेनमार्क और दक्षिणी वेल्स तक पहुंच गई थी। यूरोप ठंडा था लेकिन अधिकांश पर ग्लेशियर नहीं था। इसके साथ ही मानव समेत विभिन्न प्रजातियों ने अपने भौगोलिक सीमा का विस्तार किया था। यह वही युग था जब हाथियों के पूर्वज, जिन्हें मैमथ कहा जाता था, वो पृथ्वी पर पाए जाते थे। माना जाता है कि मैमथ का पृथ्वी से विलुप्त होने की वजह बर्फ का पिघलना ही था। तो आशा करती हूँ कि आज की इस एपिसोड की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।